नारे हमद, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 8वां बाब और उसकी पहली 3 आयात पर ध्यान और ज्ञान करेंगे। और आज हम रूहानी तौर पर साफ और बहाल होना इसके बारे में सुनेंगे। जब वो पहाड़ से उतरा तो बड़ा भारी हजूम उसके पीछे हो लिया, और देखो एक कोढ़ी ने आकर उसे सजदा किया और कहा, अरे खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। तो उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं, तू पाक साफ हो जा। फौरन उसका कोढ़ जाता रहा। बनी इसराइल को मिस्र से निकालने के बाद खुदा ने मूसा को ना सिर्फ 10 अहकाम बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी को चलाने वाले कवानीन भी दिए, जिनमें रस्मी पाकीज़गी के ज़वाबित भी शामिल हैं। उनमें कोढ़ के मुतालिक, जो उस वक्त एक मुतअद्दी और ला इलाज बीमारी थी, उसके बारे में सख्त कवानीन थे। कोढ़ी किसी चीज को छू नहीं सकते थे, वो लोगों से अलग थलग रहते, इबादत नहीं कर सकते थे और दूसरों के पास आने पर नापाक नापाक पुकारते थे। बीमारी की रोकथाम के अलावा इन कवानीन का एक गहरा रूहानी मानी था। कोढ़ गुनाह की इलामत बन गया, जो रूह को नापाक करता और हमें खुदा की पाकीज़गी से अलग करता, जिसे साफ करने के लिए इलाही पाकीज़गी की जरूरत होती है। आज की अंजील मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह एक कोढ़ी को छूने और शिफा देने के जरिए मूसवी शरीयत के तकाजों को पूरा करता है। शरीयत के तहत कोढ़ी के साथ राबता एक शख्स को नापाक बना देता है। फिर भी मसीह की इलाही ताकत इस हुक्म को पलट देती है। कोढ़ी का छूना यस्सु को नापाक नहीं करता, इसकी बजाय यह कोढ़ी को पाक करता है। इस मौजज़ाती अमल में खुदावंद यीशु मसीह एक गहरी रूहानी हकीकत को जाहिर करता है कि सिर्फ उसके इलाही फजल के छूने से ही गुनाहगारों को सही मानों में पाक किया जाता है और खुदा के साथ राबता कायम किया जाता है। अब निजासत इंसान को पाकीज़गी से अलग नहीं करती, बल्कि मसीह में पाकीज़गी नापाकी पर काबू पाती है, और जो ईमान के साथ उसकी तलाश करते हैं उनके लिए सुलह और शिफा की पेशकश करती है। यह मंजर खुदावंद यीशु मसीह के पहाड़ी वास खत्म करने और पहाड़ से नीचे आने के फौरन बाद खुलता है। यह मंजर कशी मूसा के 10 अहकाम हासिल करने के बाद कोहे सीना से उतरने की बाज़गश्त करती है। जब मूसा पत्थर पर लिखी हुई एक शरीयत को पहाड़ से नीचे लाया, खुदावंद यीशु मसीह नया और अजीम तर मूसा ना सिर्फ एक शरीयत साज के तौर पर बल्कि नए अहद के मुजस्सम के तौर पर नीचे उतरा। उसमें शरीयत ना सिर्फ सिखाई जाती है बल्कि मुकम्मल और कामिल होती है। जबकि मूसवी शरीयत ने रस्म को नजासत से अलग करने का हुक्म दिया था, मसीह अब नापाक के करीब आता है, अपनी इलाही रहमत को बढ़ाता है, जो अकेले ही मुकम्मल तौर पर बहाल और पाकीज़ा कर सकती है। कोढ़ी हमारे लिए कामिल नमूना है कि हमें किस तरह यस्सु और फजल के नए कानून की तरफ रुजू करना चाहिए। वो शिफा का मुतालबा नहीं करता और ना ही वाज़े तौर पर इसका मुतालबा करता है, बल्कि वो महज इस बात पर खुदावंद
अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है, ईमान का इजहार करता है कि यस्सु कौन है और वो क्या कर सकता है। खुदावंद यीशु मसीह को खुदावंद मुखातब करते हुए कोड़ी उसके इलाही इख्तियार को तस्लीम करता है और उसे ना सिर्फ एक मौजज़ा करने वाले के तौर पर तस्लीम करता है, बल्कि एक ऐसे शख्स के तौर पर भी जो बीमारी, नापाकी और तमाम मखलूकात पर गालिब है। मजीद बरां कोड़ी ना सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की ताकत पर भरोसा जाहिर करता है, बल्कि उसकी इलाही मर्जी के सामने सरनगू होता है। वो नतीजा तय करने का ख्याल नहीं रखता, बल्कि अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदावंद की रहमत के ताबे कर देता है। अक्सर हम एक किस्म की रूहानी ख्वाहिशात की फरिश्त के साथ खुदा की तरफ रुजू करते हैं, बजाय इसके कि खुद को उसकी मर्जी से हम आहांग करें। हम दुआ को अपनी ख्वाहिशात को महफूज करने का जरिया समझते हैं। कोड़ी की तरह हमें अपनी दुआ को खुद गर्जी की दरखास्तों से ईमान और भरोसे के कामों में तब्दील करना चाहिए, और ये हम सबसे पहले खुदा की हाकमियत को तस्लीम करते हुए करते हैं कि वो अकेला ही कादिर मुतलिक है, जो हर जख्म को मुंदमिल करने और हर गुनाह को माफ करने की ताकत रखता है। दूसरा, हम अपने आप को मुकम्मल तौर पर यह भरोसा करते हुए उसकी मर्जी के हवाले कर देते हैं कि वो जानता है और चाहता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है। ऐसे दुआ करना कितना अच्छा है। खुदावंद, अगर आप चाहें, या खुदावंद जैसा आप चाहेंगे। ये दुआ इस दरखास्त की अक्कासी करती है जो यस्सु ने अभी पहाड़ पर सिखाई थी, तेरी मर्जी पूरी हो। आज ही इस आजिज कोड़ी और कामिल दुआ के लिए उसने जो मिसाल कायम की है उस पर गौर करें। हमें खुदा को अपनी मदद के लिए कायल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमसे कहीं ज्यादा ऐसा करना चाहता है। अपनी जिंदगी के उन शोबों को ज़हन में रखें जो पुराने कोड की तरह हमें खुदा और उसकी कलीसिया से अलग करते हैं और हमें उसके शिफा बख्श फजल का मुताज छोड़ देते हैं। अपने जख्मों को आजिज़ी और भरोसे के साथ खुदावंद के सुपुर्द करें और उन्हें उसकी रहमत के सामने रख दें। उसे दुआ में और खास तौर पर इतराफ के सैक्रामेंट में तलाश करें, और कोड़ी की तरह हम भी उसे ये कहते सुनेंगे, मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा। हम दुआ मांगे। रहीम खुदावंद, आप हमें मुकम्मल तौर पर पाक साफ करना चाहते हैं। कोड़ी की तरह हम आप पर नए मूसा, कामिल शरीयत देने वाले और इलाही शिफा देने वाले के तौर पर आप पर अपने ईमान का इकरार करते हैं। जो कुछ आप कहते और करते हैं वो मुकद्दस है, और ये हमारी रूह को बहाल करता है और हमें जिंदगी की तरफ ले जाता है। हम अपने आप को मुकम्मल तौर पर अपने जख्मों, गुनाहों और अपनी कमजोरियों के साथ आपके हवाले करते हैं। आए खुदावंद, अपनी मर्जी को हम में पूरा करें ताकि हम आपके छूने से शिफा और सुकून पा सकें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।